आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो 9th क्लास का दूसरा प्रैक्टिकल है। एक्सपेरिमेंट नंबर 5.1 डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड। हमें कोई कंपाउंड दिया गया होगा, लेट्स सपोज नेफ्थलीन, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हमने फाइंड आउट करना। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं, मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है जी? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, जिसमें कोई सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाए, उसकी जो फिज़िकल स्टेट है सॉलिड से लिक्विड में आ जाए, तो उस सिचुएशन को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले जो इसका मटेरियल रिक्वायर्ड है उसके बारे में थोड़ा सा तारफ़ हो जाए। सबसे पहले जिसमें जो इस्तेमाल होगा थर्मामीटर। ये थर्मामीटर है हीट को मेजर करने के लिए कि जी उसका कितना किस टेम्परेचर पे जाके वो सॉलिड मेल्ट होता है, ये हमें बताएगा थर्मामीटर। इसके बाद ये बीकर और उसके अंदर वाटर जो हमें इसके लिए चाहिए मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। वाटर ऐसे ही जैसे हम जो है अंडा बॉयल करने के लिए वाटर इस्तेमाल करते हैं वाटर बाथ के तौर पर, इस तरह इसमें जो है वाटर एज आ वाटर बाथ इस्तेमाल होगा। उसके बाद जी है जी हमारे पास थ्रेड है, ये धागा जिसे हम इस जो थर्मामीटर है हमारे पास इसके साथ कैपिलरी ट्यूब को हम बाइंड करेंगे, ये थ्रेड। और जनाब इसके बाद वायर गाज, ये जाली जो हम ये ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर रखते हैं। इसका फंक्शन क्या है? जब इसमें से इसको हीट किया जाता है, इसके नीचे जब हम सेपरेट रैम रख के गर्म करेंगे तो जो फ्लेम होता है वो एक ही जगह पर कंसनट्रेट होता है। इसका फंक्शन ये है कि वो उस फ्लेम को स्प्रेड कर देता है ताकि यूनिफॉर्म इक्वल हीट पूरी बीकर को मिल सके। इसके बाद ही हमारे पास बर्नर है और ये आयरन स्टैंड विद क्लम्प ट्राईपॉड स्टैंड, और एट द एंड वो कंपाउंड जो बताया गया है नेफ्थलीन, वो वाला कंपाउंड नेफ्थलीन है जी। अब हम देखते हैं जिसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर इंतहाई आसान है, कोई बड़ा काम नहीं है इसमें, वेरी सिंपल। सबसे पहला जो काम इसमें आपने, चाहे मेल्टिंग पॉइंट वाला है या बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है, उसमें आपने थर्मामीटर को सेट करना होता है। मेल्टिंग पॉइंट वाले प्रैक्टिकल में कैपिलरी ट्यूब से आपने पहले जेट बनाना होता है। आमतौर पर ये कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब मीन बिल्कुल इंतहाई बारीक बोर वाली एक ये ग्लास यानी शीशे की बनी हुई एक ट्यूब है। इसके दोनों सिरे ओपन होते हैं। जब हमने उसको जिस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है उसको इसके अंदर फिल करना है, बिकॉज इसके दोनों सिरे ओपन है, पहले हम इसका एक सिरा क्लोज़ करेंगे। उसके लिए जो है हमें बर्नर ऑन करना होगा। बहुत ही आसान तरीका है जी कैपिलरी ट्यूब बनाने का। या तो आप वैसे इसका एक सिरा जो है ऐसे हीट पे इसको थोड़ी देर रखें तो ये एक जो ओपन सिरा है वो क्लोज़ हो जाता है। दूसरा इससे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आप कैपिलरी ट्यूब कैसे पकड़ें, ये जो टॉप ऑफ द फ्लेम है वहाँ पर इसको ऐसे दोनों हाथों में पकड़ के थोड़ा सा रोटेट करें। जब ये हीट होगा दोनों हाथों को बाहर की तरफ खींचें, ये देखिए इस तरह अलहदा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इस सिरे को थोड़ा सा और गर्म कर लें ताकि वो जिसका बोर है, जो उसका सुराख है, वो अच्छी तरह बंद हो जाए। इसमें एहतियात करनी है, जब इसको इस दूसरे पीस से अलहदा करते हैं ये बहुत हॉट होता है, अगर स्किन को लग गया तो स्किन जल सकती है। थोड़ी देर इसको वेट करना है। जिस कंपाउंड का आपने मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है उसको फाइनली ग्राइंड करना है हमें। अगर वो क्रिस्टल फॉर्म में है तो उसको ग्राइंड कर लेंगे और इस तरह जो है एक जो है प्लास्टिक डिश में डाल लेंगे। अब दूसरा मरहला कि इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर उस सॉलिड को जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है उसको फिल कैसे करना है। बहुत आसान तरीका है जी। इस तरह आप उस सॉलिड को लेके इस कैपिलरी ट्यूब का ये जो क्लोज साइड है ये ऊपर रखनी है, ऐसे उल्टा पकड़ के इसको ऐसे इसमें आप इस अंदाज से इसके अंदर थोड़ा सा इसको डिप करेंगे। कुछ क्रिस्टल जो है इसके अंदर आ जाएंगे, फिर उसको ऐसे उंगली की मदद से आप हिलाएंगे तो वो जो क्रिस्टल्स हैं ये देखें जो यहाँ थी वो अब यहाँ तक पहुँच गई हैं। दोबारा एक दफ़ा ट्राई करें इस तरह ऐसे उल्टा। ये जब आप इस तरह कर रहे होंगे इसमें से जो क्रिस्टल पहले वहाँ इसके अंदर मौजूद हैं वो नहीं गिरेंगी। अब देखें थोड़ा सी क्रिस्टल जो हैं इसके बिल्कुल ये माउथ पे आ गई हैं। अब दूसरे हाथ में पकड़ के इसको ऐसे थोड़ा सा हिलाएंगे तो इसके अंदर वो सॉलिड यहाँ तक आ गई। ये 1/3 तक होना चाहिए। एक ट्राई और करते हैं। जी ये जो है आलमोस्ट जो है
आप ज़रा देखें वो क्रिस्टल जो हैं हमें नज़र आ रही हैं, यहाँ तक आपने इसको फिल कर लेना और उसके बाद इस कैपिलरी ट्यूब को इस थर्मोमीटर के साथ अटैच करना है। ख्याल रहे इसका लोअर एंड थर्मोमीटर का और इस कैपिलरी ट्यूब का जो लोअर एंड है ये एट द सेम लेवल होने चाहिए। इसको यहाँ से पकड़ के जो है धागे के साथ हम जो है इसको बांध देंगे। एक मिनट, जी ये जी धागे का एक सिरा लेके जिसको हमने थ्रेड बोला है, दैट इज़ एक्चुअली धागा है जी। इसको इसके ऊपर इस तरह रख के एक हाथ से पकड़ के जस्ट ऐसे आप इसको घुमाते जाएं। कोई बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं करना। मकसद सिर्फ ये है कि ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसके साथ जो है वो अटैच हो जाए। ये देखें जिस तरह इसके साथ अटैच हो जाए। अब ये हमारा थर्मोमीटर अलॉन्ग विद कैपिलरी ट्यूब तैयार है। उसके बाद ट्राइपॉड स्टैंड, इसको यहाँ इस तरह रखेंगे और इससे पहले जो है बर्नर रख लें। ये ट्राइपॉड स्टैंड आ गया जी। इसके ऊपर ये वायर गाज रख दें और वो जो हमें बीकर दी गई है जिसके अंदर जो है पानी है एज अ वाटर बाथ में, ये रख दें। अब असल मरहला है कि जी आपने थर्मामीटर को इसके अंदर सस्पेंड करना है। इसके दो तरीके हैं, या तो अगर आपके पास इस तरह का थर्मामीटर है जिसके साथ ये थ्रेड बांधा हुआ है तो आप इसके साथ इसको सस्पेंड भी कर सकते हैं, यानी लटका भी सकते हैं। दूसरा ये अगर आपके पास इस तरह का क्लम्प स्टैंड है तो आप इसको थोड़ा सा अप कर लें और इसके अंदर इसको ये यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा जी। ये एक ख़ास ख्याल रखना है जी कि जो रीडिंग है ये थर्मामीटर के ऊपर एक रीडिंग दी गई है जिसको हमने मेजर करना है, ये आपकी अपनी तरफ होनी चाहिए। जिस तरफ आप ठहर के प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सपोज मैं इस तरफ ठहर के प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तो इसकी रीडिंग वाली साइड मेरी साइड पे हो ताकि मुझे विजिबल हो, मैं मुझे देख सकूँ। ऐसा ना हो कि प्रैक्टिकल एग्जामिनर आपसे पूछे कि हाँ जी रीडिंग देख के बताएं और आप इसकी ये वाली साइड देखें कि यहाँ आपको रीडिंग नज़र ना आए। तो रीडिंग वाली साइड आपकी अपनी फेस की तरफ होनी चाहिए। इसमें इसको इस तरह हम हैंग कर देंगे। अब ये वाला जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले जाएं और ये जिसके अंदर इसको आप डिप कर दें। ख्याल रहे यहाँ एक बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये जो थर्मामीटर है इसके बिल्कुल जो बॉटम है बीकर का उसके साथ भी अटैच ना हो और इसके अलावा ये जो बीकर है इसके सेंटर में होना चाहिए। ये जो आपका थर्मामीटर है इसके सेंटर में होना चाहिए और जो कैपिलरी ट्यूब इसके साथ बाइंड की है इसको जब इसके अंदर हम सस्पेंड कर रहे होते हैं या लटका रहे होते हैं उसको ये ख्याल करना है उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर पानी ना जाए। अगर पानी चला जाएगा तो आपका रिज़ल्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये जी आपकी अपरेटस हैंडलिंग है, आपने अपरेटस को इस तरह सेट करना। एग्ज़ाम में एग्जामिनर जो है आके ये भी देखता है, जब वो आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं वो कहते हैं ये अपरेटस सेट करके दिखाएं, तो ये अपरेटस सेट करना है और इसी तरह आपने सेम टू सेम इसकी डायग्राम बनानी है आपकी जो प्रैक्टिकल की नोटबुक है। अब ये हीट हो रहा है जी, इसको देखें, इसको हीट होने दें। अभी ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। इस दौरान जो है हम इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं, ये काम हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। नाउ वी कम टुवर्ड्स इसकी कॉपी पे आपने कैसे इसको लिखना है, कैसे बनाना है। आपकी जो प्रैक्टिकल की कॉपी है उसकी दो साइड्स होती हैं, एक लाइन वाली साइड होती है, एक प्लेन साइड होती है। अगर ये कॉपी है हमारे पास, देखें ज़रा, ये प्लेन साइड है और ये वाली लाइंस वाली साइड। इस लाइन वाली साइड पे आपने सारा पेंसिल वर्क करना है, यानी पेन पॉइंटर इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक वाला पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो प्लेन साइड है यहाँ टोटली आपका पेंसिल वर्क होगा। इधर कोई आपने इंक वाला पेन या कोई कलर मार्कर या कोई पॉइंटर वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। अब अगर सबसे पहले जो है आप एक्सपेरिमेंट नंबर जो है वो लिखेंगे, जिस डेट को आपके जो सर हैं, जो लेबॉर्ट्री के अंदर जो भी आपके टीचर हैं जो आपको प्रैक्टिकल करवा रहे हैं उस डेट को मेंशन कर दें। उसके बाद इस प्रैक्टिकल का टाइटल देना है, हेडिंग देनी है जी। क्या है जी? डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड। अगर नेफ्थलीन दिया गया तो ब्रैकेट में नेफ्थलीन लिख दें, अगर बायोफिनाइल दिया गया तो बायोफिनाइल लिख दें, या जो भी वो गिवन होगा वो आपने वो लिख देना है। डेफिनेशन है जी, वैसे ये पेपर में नहीं लिखी जाती क्योंकि हमने इस टॉपिक के हवाले से थी बता दी कि जी द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, वो टेम्परेचर, वो दर्जा हरारत जिसके ऊपर एक सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है।
मटेरियल रिक्वायर्ड जैसे हमने स्टार्ट में बताया, दोबारा बता देते हैं। थर्मोमीटर, बीकर, आगे उसकी कैपेसिटी दी गई है कितने वॉल्यूम का, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। थ्रेड, स्टिरर ये इस तरह का ग्लास रॉड टाइप है। इसका फंक्शन क्या होता है कि जिस तरह अब ये जो है हमारा लिक्विड गर्म हो रहा है, इसको थोड़ा सा हिलाते रहें ताकि इस पूरे वाटर का जो है टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो। ऐसा ना हो कि लोअर पार्ट पर हीट ज़्यादा हो और अपर पार्ट में हीट कम हो। इसके अलावा जी कैपिलरी ट्यूब, ट्राईपॉड स्टैंड और वायर गाज, बर्नर, आयरन स्टैंड विद क्लम्प, यानी ये आयरन स्टैंड है, ये साथ क्लम्प लगा हुआ, इसको हम आयरन स्टैंड विद क्लम्प कहेंगे। वाटर जो इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है जी, और गिवन कंपाउंड वो जो जिसको हमने ब्रैकेट में लिखा है नेफ्थलीन। ये वाली चीज़ें जो हैं आपने कॉपी पे राइट अप करनी है, जो आपकी लाइंस वाली साइड। डायग्राम हमेशा जो आपकी प्लेन साइड है उसके ऊपर आपने बनानी है, इस तरह डायग्राम बनानी है। देखें ऑलमोस्ट जिस तरह हमने प्रैक्टिकल किया है वही वाली सेटिंग जो है, जिस तरह ये वाली देखें आप, आयरन स्टैंड है, उसके ऊपर जो है बर्नर है, फिर जो ट्राईपॉड स्टैंड है, ऊपर वायर गाज है, ऊपर बीकर है, बीकर के अंदर थर्मोमीटर है, ये वाला जो स्टिरर है और उसको स्टैंड के साथ जो है ना हैंग किया हुआ है। सेम टू सेम ये वाली डायग्राम बनानी है और इसको लेबल भी करेंगे। अगर ये थर्मोमीटर यहाँ लिख देंगे, ये थर्मोमीटर है जी, ये बीकर है, ये स्टैंड है एंड सो ऑन। अब सबसे अहम मरला ऑब्जर्वेशन। साइंस में या केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल के लिए जो आप जो काम जिस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व जो है किया है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है ये बड़ी वैल्यू रखती है। एग्जामिनर भी आपसे पूछेगा, हाँ जी आपने ये जो आप मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या आपने ऑब्ज़र्व किया। तो देखें जी इसकी हम यहाँ एक टेबल बना लेंगे, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, मेल्टिंग पॉइंट, उसका यूनिट साथ मेंशन कर देंगे जी डिग्री सेंटीग्रेड में। जी अब इसको काफ़ी देर हो गई है, अब हम इसको देखते हैं इसका टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें जी हम इसको देख रहे हैं, ये 80 के करीब आ गए जी, बिल्कुल 80। और ये देखें इसको ये मेल्ट होना भी स्टार्ट हो गया। जब फर्स्ट क्रिस्टल इसकी मेल्ट हो वो वाला इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट है, और वही वाली वैल्यू जो है हमने यहाँ लिख देनी है 80। इसी को इसको एक बार दोबारा रिपीट करें तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी, और उसी का जो है हम मीन लेंगे तो हमारा जो है मेल्टिंग पॉइंट होगा। पहली वैल्यू जो है हमारी 80 है। और जब भी कोई साइंस का केमिस्ट्री का स्पेशली प्रैक्टिकल किया जाता है तो हम कभी एक वैल्यू पे बेस नहीं करते, हमने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ 2 या 3 मरतबा उसको रिपीट करते हैं ताकि जो है एक एक्यूरेट वैल्यू हमें मिल सके, एक एवरेज वैल्यू मिल सके। पहली वैल्यू ली सपोज 80 है, दूसरी भी 80 है, इन दोनों का मीन निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे। यानी पहला जो टेम्परेचर था हमारा उसको हम T1 डिक्लेयर कर देते हैं, जो दूसरे वाला है उसको T2 कह देते हैं। मैथमेटिकली अगर हम उसको 2 पे डिवाइड करें तो उसकी एवरेज वैल्यू यानी 80 + 80/2 दैट विल बी द 160/2, और अगर हम इसको डिवाइड करें तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मीन रिजल्ट निकलता है। ये वाला जो रिज़ल्ट है ये आपका एक्चुअल रिज़ल्ट है। आपने जो लैब के अंदर प्रैक्टिकल एग्जामिनर आए होंगे उन्हें जाके बताइएगा कि सर मैंने जो प्रैक्टिकल ये कर रहा था इसका जो मेल्टिंग पॉइंट आया इस कंपाउंड का वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अलावा जो आपको प्रैक्टिकल के अंदर जो आपको एग्जाम में एक कॉपी दी जाएगी आंसर शीट, उसके ऊपर भी ये रिज़ल्ट आपने मेंशन करना होता है। रिज़ल्ट क्या होगा जी, बहुत सारे बच्चे जब प्रैक्टिकल की कॉपी बनाते हैं या जब एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर एग्ज़ाम लेने आता है तो वहाँ जब आंसर लिखा जा रहा होता है बच्चे ऑब्जर्वेशन रिज़ल्ट लिखना ही भूल जाते हैं। बच्चे आते हैं जनाब जल्दी जल्दी उसको टेम्परेचर उसकी हेडिंग दी और जो मटेरियल है वो लिखा, डायग्राम बनाई और जनाब आंसर शीट एग्जामिनर के हैंडओवर की, लो जी हमारा प्रैक्टिकल हो गया। ऐसा नहीं होता भाई, आपके हर कंटेंट के नंबर हैं अलहदा। वो जो एग्जामिनर आता है उसको बोर्ड की तरफ से एक की मिलती है उस पेपर को मार्क करने के लिए, उसमें मटेरियल रिक्वायर्ड लिखने के अलहदा नंबर हैं, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन के अलहदा नंबर हैं, रिजल्ट के अलहदा नंबर है, प्रोसीजर लिखने के अलहदा नंबर है। उसमें केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में 4 मेन चीज़ें आपने लिखनी है हर हाल में, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। नंबर 1 मटेरियल रिक्वायर्ड, नंबर 2 प्रोसीजर, नंबर 3 ऑब्जर्वेशन एंड नंबर 4 रिज़ल्ट। मुख्तलिफ प्रैक्टिकल में इनकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। तो यहाँ हमारी ऑब्जर्वेशन और ये रिज़ल्ट आ गया, और ये चीज़ें लाजमी लिखनी है, ये मिस नहीं कर रही। अगर आप ये मिस करेंगे आपको इन कंटेंट्स के नंबर नहीं मिलेंगे। एट द एंड जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं फिर एग्जामिनर आपको बुलाता है कि जी हाँ जी वाइवे के लिए, उसके लिए आपने जो अपनी पहले आपकी जो प्रैक्टिकल की कॉपी है वो आपने उनको चेक करवानी है। वो एग्जामिनर इसको खोल के सारा चेक करता है कि आपने जो है किस तरह प्रैक्टिकल्स को जो क्लास में किए थे किस तरह आपने इनकी डायग्राम बनाई है, प्रोसीजर मटेरियल रिक्वायर्ड किस तरह लिखा है, उसके वो मार्क्स देता है। उसमें नीटनेस क्लीननेस को बहुत ऑब्जर्व किया जाता है और उसके जो रिलायबल रिजल्ट्स हैं उनको देखा जाता है। एट द एंड एग्जामिनर आपसे कुछ वाइवा मतलब ज़बानी सवालात पूछेंगे। मोस्टली एग्जामिनर जो है उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो
होते हैं सवालात वो पूछें। सपोज़ अगर ये वाला है, इस पर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट, डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, या इस कंपाउंड का जो आपने मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट किया वो कितना है, उसकी वैल्यू बताएं। मुख्तलिफ अपरेटस के बारे में पूछ सकते हैं कि जी ये चीज़ क्या है, सपोज़ थर्मामीटर है, ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, बर्नर का क्या फंक्शन है, ट्राइपॉड स्टैंड का क्या फंक्शन है। तो वो इस तरह के सवाल। हमारी जो सबसे पहले वीडियो थी उसके अंदर हमने तमाम जो केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाला अपरेटस है उसकी एक एक की डिटेल बताई थी कि कौन सा जो अपरेटस है किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो वाइवा में उस प्रैक्टिकल के मुतल्लिक सवाल हो सकता है, अपरेटस के मुतल्लिक सवाल होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ आपसे उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, इससे हट के भी वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ सकता है। वो कह सकता है जी डिफाइन वैलेंसी, डिफाइन रेडिकल, डिफाइन टेल द सिंबल ऑफ एलिमेंट, तो वो भी आप तैयार करके जाएंगे। उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।